Pakistani counter-terror officials on Friday arrested an Al-Qaeda leader, Amin ul-Haq, known for his close association with Osama bin Laden, the mastermind behind the 9/11 attacks on the United States. Pakistan's first Al-Qaeda arrest in many years comes as the counter-terrorism department in its most populous province of Punjab. काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने अल-कायदा के साबिक सरबरा ओसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी सिटी डी उस्मान अकरम गोंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सिटी डी पंजाब ने ओसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गिरफ्तार किया। और इधर अलकायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गुजरात से गिरफ्तार। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी पंजाब ने अलकायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। Certain countries are using terrorism as an instrument of state policy. International community must isolate and expose those countries that harbor terrorists. पाकिस्तानियों ने जिसको इतने सालों से छुपा करके रखा था, ऑब्वियसली पाकिस्तानी जिसके पैसों पर पल रहे थे और जिससे पैसे ले करके सिक्योरिटी देने का काम कर रहे थे, उसको अचानक से ऐसा तो हो नहीं सकता कि पकड़ लिया हो, एकदम इनकी देशभक्ति जाग गई हो, इनका ईमान जाग गया, उनका दीन जाग गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि शायद रॉ, शायद CIA, मोसाद, दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ तक पहुँचने वाली थी और इससे पहले कि वो पहुँचे, जैसे CIA ने एक बार ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, दबोचा और उसके बाद पूरी दुनिया में बदनामी हुई। आज उसकी वजह, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था पाकिस्तान के डाउनफॉल का। तो क्या कोई खुफिया एजेंसी वहाँ तक पहुँच रही थी और खुफिया एजेंसी उसको आखिरी में मार ना दे? एकदम आखिरी समय पे गर्दन बचाई है इन्होंने इस अलकायदा के लीडर की, इसके ज़्यादा चांस लगते हैं। और अभी भी ये लोग बिल्कुल जो है वो इसको 5 स्टार ट्रीटमेंट दे करके जेल में रखेंगे और शायद कुछ दिनों बाद इनको अपने ही पीछे के रास्ते से बाहर भी भगा दें। Registered a legal case against Haq, accusing him of planning a sabotage key installations there. He figured on the UN list for his association with the Al-Qaeda bin Laden or Taliban groups, contributing to or supporting activities such as supplying, selling or transferring arms and related materials to them. Bin Laden was killed in 2011 during a US raid on his hideout in Pakistan. उस्मान अकरम गोंदल ने बताया कि अमीन उल हक की गिरफ्तारी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बैनुल अक़वामी सतह पर अमीन उल हक उसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स के तौर पर जाना जाता था। इस तरह का कोई दहशतगर्द आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DIG CTD का कहना था कि दहशतगर्द 2000 में गिरफ्तार हुआ था और उसने 4 साल सजा काटी थी। दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने उस पर बहुत प्रोपेगेंडा किया था। ये दहशतगर्द अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में दिखाई दिया था और हाल ही में पाकिस्तान दाखिल हुआ। इस सतह का दहशतगर्द पाकिस्तान में क्या कर रहा था, तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दहशतगर्द के पास पाकिस्तान का ID कार्ड भी है। दहशतगर्द के शनाख्ती कार्ड पर लाहौर और हरीपुर के एड्रेस दर्ज हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे आया? दहशतगर्द को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीन उल हक अलकायदा का सरखता जंगजू है, जिसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। उस्मान अकरम गोंदल ने बताया कि अमीन उल हक की गिरफ्तारी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बैनुल अक़वामी सतह पर अमीन उल हक उसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पर जाना जाता था। इस तरह का कोई दहशतगर्द आता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तफ्तीश कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इस दहशतगर्द के पास पाकिस्तान का ID कार्ड भी है। इस दहशतगर्द के शनाख्ती कार्ड पर लाहौर और हरीपुर के एड्रेस दर्ज हैं और ये दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे आया और किस ID से ट्रैवल किया, इस बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। उस्मान अकरम गोंदल का कहना था गुजरात से गिरफ्तार दहशतगर्द पर जो केस रजिस्टर किया गया है वो सजा और इसको भुगतनी पड़ेगी। याद रहे कि अलकायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को अमरीकी कमांडोज ने एबटाबाद में ऑपरेशन करके हलाक किया था। रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने अलकायदा के सीनियर लीडर को एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी अलकायदा की इतनी बड़ी प्रेजेंस मौजूद है और ये जो अलकायदा का लीडर था, ये उसामा बिन लादेन का बड़ा करीबी साथी समझा जाता था। और उसामा बिन लादेन तो वही है जो मास्टरमाइंड है 9/11। और ये मौजूद कहाँ था? ये मौजूद था गुजरात में। गुजरात इज लाइक हार्ट ऑफ पंजाब। मतलब वो इतने खुलेआम था, घूम रहा था, छुपा हुआ था। वो क्या था? इसका नाम अमीन उल हक है। उसामा बिन लादेन का बड़ा करीबी साथी समझा जाता है। सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था और यूनाइटेड नेशंस की जो ग्लोबल टेररिज्म की जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उस लिस्ट में भी शामिल था। TTP के हमले हो रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। ये जो चीजें हैं, ये हमारे लिए बड़ी परेशान कौन है।
मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको या पाकिस्तान की आवाम को एक बड़े पैमाने पे बैठने की जरूरत है। इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान में क्या कर रहा था, तफ्तीश कर रहे हैं। ये तो लोग पूछ रहे हैं आपसे, आपको पता ही नहीं कि इस लेवल का दहशतगर्द, वो खुद कह रहे हैं कि इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये तो साथी है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बिन लादेन एबटाबाद में क्या कर रहा था, ऐ तो पहले दस दो। ओथे ओ की कर रहा सी ते ओ भी तानू नहीं पता सी, वो भी आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं चलता। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द जो हैं वहां पर बैठे होते हैं और आप कहते हैं पता। और इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद अब उसका एक करीबी साथी भी पाकिस्तान के एक और शहर गुजरात से गिरफ्तार किया गया। ठीक है जी, हम अपने साथ एक बहुत बड़ी जंग में चले गए हैं। मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे हर रोज हमारे वो कहते हैं एक कट्टा खुला हो, हर रोज एक प्रॉब्लम है, हर रोज। अभी वो ओमान में आपको पता है थोड़े दिन पहले हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें ओमानी 3 मारे गए। 3 ओमानियों ने वहाँ पे शियों की मस्जिद पे हमला कर दिया। और मजे की बात यह है कि शियाओं की मस्जिद पे हमला करने से बड़े पैमाने, मैं तो अब देख के तो हैरान होता हूँ कि क्या बनेगा ये जब सारी सिचुएशन हमारे सामने आएगी। एक तरफ इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, उधर अलकायदा के लोग पकड़े जा रहे हैं, ठीक है जी, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं लोगों को प्रोटेस्ट में। बीच में आप देखें ना, आप जब आपको टीटीपी को पता चल गया है कि फॉल्ट लाइन क्या है, फॉल्ट लाइन ये है कि सीधा सीधा पकड़ो, वो करो जिससे हुकूमत को नुकसान हो। जब हुकूमत गोलियां चलाएगी, हुकूमत गोलियां चलाएगी तो क्या होगा, जस्ट अ क्वेश्चन ना। जब हुकूमत गोलियां चलाएगी तो क्या होगा, लोग नाराज होंगे। अब हुकूमत कहती है हमने तो गोलियां नहीं चलाई, हम क्यों गोलियां चलाएंगे, ये तो टीटीपी के लोग अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने गोलियां चलवा दी, तो हालात खराब हो गए। सो पाकिस्तान का एक बड़े पैमाने पे एक मेल्टडाउन है। ये देखे ना, अब ये देखिए अलकायदा जो है वो इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखा जाए तो पिछले साल के अंदर 1500-1600 से ज्यादा जो है वो हमले हुए हैं। ये कैसे निज़ाम चलेगा, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कब तक चलेंगे। हमने तो इकोनॉमी चलानी थी, हमने तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, हमने तो जिसे वो कहते हैं ना ये चीजें करनी थी। केपी और बलोचिस्तान में 84% अटैक होते हैं, बाकी पंजाब और सिंध में नहीं होते। तो जो बाकी के लोग हैं वो कहते हैं जी ये पंजाब और सिंध क्यों सेफ है, वहां पे क्यों होते हैं, ये बॉर्डर हमारा एरिया जो है अफगानिस्तान के साथ, उसका हमें नुकसान हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द का नाम है अमीनुल हक, और ये जंगजू है जिसका नाम, ये वो टेररिस्ट है जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। रॉयटर्स की जो खबर है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। रॉयटर्स ये कह रहा है कि पाकिस्तानी काउंटर टेरर officials have arrested an Al-Qaeda leader Aminul Haq who figures on a UN sanctions list, describing him as a close aide of Bin Laden. दुनिया में मजाक हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मजाक की एक सीमा होती है। पाकिस्तान के अंदर अलकायदा का इतना बड़ा लीडर, अलकायदा का लीडर बैठा हो और इनको पता ना हो, ये तो हो नहीं सकता। पाकिस्तानी फ़ौज उसकी खातिरदारी ना कर रही हो, ये तो हो नहीं सकता। उससे पैसा ले लेकर दौलत ले लेकर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम ना कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर पकड़ा क्यों। कहीं रॉ, कहीं CIA, कहीं मोसाद, इस जैसी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं अलग अलग देशों की, वो पहुंच तो नहीं गई थी। हम सब ने देखा है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी एक बार लैप्स हो चुका है। एक बार जो है पाकिस्तान के ही अंदर से ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था। पाकिस्तान ड्रामा करता रहा, 10 साल ड्रामा करता रहा कि हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं, ये वो, लेकिन CIA को शक था। CIA लगी रही और CIA ने ढूंढ के निकाला कि बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर छुप के बैठा है। फिर उसको जो उसके साथ जो हश्र किया गया वो पूरी दुनिया जानती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये शायद बहाना है। अभी पकड़ा है, या तो ये खबरों से ही गायब हो जाएगा, खबरों से गायब हो जाएगा। कहेंगे पाकिस्तानी फ़ौज वाले कहते रहे कि हमारी जेल में है ये व्यक्ति, अलकायदा का लीडर हमारी जेल में है, और अंदर से ही ये लोग जो है वो या तो जेल में रख के कहीं ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे को बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा, फ़ौज की सिक्योरिटी में भी है और इसको जेल के अंदर भी है, लेकिन जेल के अंदर इसको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। या फिर ये लोग इसको कह देंगे अरे भाग गया, अरे जेल तोड़ के भाग गया। अगर अमेरिका ने या किसी देश ने दबाव बनाया कि हमको इसको सौंपो, हैंड ओवर करो, अरे भाग गया, गाड़ी तोड़ के भाग गया, हमारे 3 जवान भी मार गया, 3 जवान अपने मार देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं।
3 जाएँ, 4 जाएँ, 10 जाएँ, इनको कोई तकलीफ नहीं। ये दोनों में से एक हरकत पाकिस्तानी फ़ौज डेफिनेटली करने वाली है।